सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मीठा बाबा हम बच्चों को मीठा अर्थात इस कलयुगी पति दुनिया में, कड़वी दुनिया में से लेकर देवता बनाने वाले बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं तुम्हारा किसी से भी वैर नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम हो सेवक, कल्याणकारी। बैर रखने वाले को हाफ कास्ट ब्राह्मण कहेंगे। साथ में आज बाबा हम बच्चों को पूछ रहे हैं कौन सी स्मृति बुद्धि में सदा रहे तो निर्भय बन जाएंगे। बाबा कहते हैं सदा स्मृति में रहे कि हम सचखंड के मालिक देवी देवता बन रहे हैं। बाबा कहते हैं शरीर को कोई मारता भी है लेकिन आत्मा को कोई मार नहीं सकता। गोली शरीर को लगती है, मैं आत्मा तो जा रही हूं बाबा के पास, हमको क्या डर है। हम बैठे हैं, छत गिर जाती है, हम बाबा के पास चले जाएंगे। इसमें डरने की कोई बात नहीं, ऐसा निर्भय बनना है। बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं। माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। बाबा कहते हैं बच्चों ने जगदम्बा की महिमा सुनी कि माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। अब मनुष्य तो सिर्फ गाते रहते हैं जगदम्बा है, और जगदम्बा के मेले लग रहे हैं। यह फिर है संगम, बच्चों का बाप के साथ मेला। बाप है तो माँ जरूर है। भारत में जगदम्बा की ये जीवन कहानी कोई भी नहीं जानते। जगत को रचने वाली अर्थात जगदम्बा, जगदम्बा के मंदिर भी है। अभी तुम बच्चों को समझ मिली है, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला। अभी तुम बच्चे जानते हो जिसका यादगार बना हुआ है वो जरूर सृष्टि के संगम पर आए होंगे। इनको जगदम्बा कहा जाता है। जगत पिता प्रजापिता भी है। तो बाबा कहते हैं इस बेहद ड्रामा का आदि मध्य अंत क्या है और मुख्य एक्टर्स कौन से हैं ये कोई नहीं जानते। हीरो हीरोइन भी एक्टर होते हैं ना, सिर्फ दो नहीं होंगे, जरूर उनकी सेना होगी, जगदम्बा की भी सेना होगी। उनको शक्तियां भी ही कहा जाता है। शक्ति सेना नामी ग्रामी है। शक्ति कहाँ से आई? जरूर सर्वशक्तिवान परम पिता परम, हाँ उनसे ही शक्ति होगी, ली होगी। यह तो सब मानते हैं ऊंचे ते ऊंच भगवान है। उनको ही सत्य श्री अकाल कहते हैं। तो बाबा कहते हैं अकाली जो होते हैं वो निराकार को मानने वाले होते हैं। सिख ग्रंथी गुरु नानक को मानते हैं, कहते हैं गुरु नानक देव हैं। उनकी जो पीढ़ी होती है उनके 10 बादशाहों के नाम भी भिन्न भिन्न हैं। कोई का सिंह, कोई का दास, कोई का चंद, कोई का नाम होगा। सब के नाम भिन्न भिन्न हैं। और अकाली जो है वो अकाल मूर्त को मानते हैं, सत्य श्री अकाल। यह किसकी महिमा की? परम पिता परमात्मा की। तो सिद्ध करते हैं सिर्फ एक श्री श्री अकाल मूर्त परमात्मा ही है। तुम कह सकते हो सत्य श्री अकाल, तुम उनको जानते हो। बहुत सिर्फ अक्षर कह देते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। तुम तो जानते हो सत्य श्री अकाल। उनके बायोग्राफी को भी तुम जानते हो। विचार सागर मंथन भी तुम बच्चों को करना है।
बाप तो ज्ञान का सागर है और बाबा माताओं को कलश दिया है। यह है बड़ी मम्मा और फिर तुम उनके माताएं हो। जगदम्बा की उनकी बच्चियां और बच्चे। यह जगदम्बा है, फिर पिता भी जरूर है। तुम जानते हो यह जगदम्बा कौन है, किसकी बच्ची है? तो बाबा कहते हैं अगर किसी का बैर है तो उनको हाफ कास्ट कहेंगे, क्योंकि ब्राह्मण कभी बैर रखते नहीं है। आधा शूद्र आधा ब्राह्मण, यह विकारों की खाद कंप्लीट निकल जाएगी, तब सच्चा ब्राह्मण कहेंगे। अभी तो आधा आधा है। कलियुगी तम प्रधान संस्कार भरे हुए हैं, बहुत निकलने हैं। अभी तुमको ना देवता ना शूद्र, बीच का ब्राह्मण कहेंगे। वो भी संपूर्ण नहीं बने हैं। जगदम्बा को देवता नहीं कहेंगे। जगदम्बा जब संपूर्ण बन जाती है उसके बाद देवता बनती है। अभी ब्राह्मण है, ब्राह्मण की बेटी सरस्वती है, परंतु यह कोई नहीं जानते। ब्रह्मा कब आया? जो मुख वंशावली रचना रची, उसको ही शिव शक्ति सेना कहा जाता है। तो तुम जानते हो वो ऊंचे ते ऊंच बाप परम पिता परम धाम में रहने वाले हैं। फिर सूक्ष्म वतन में है ब्रह्मा विष्णु शंकर। प्रवृत्ति मार्ग होने के कारण वो भी युगल दिखाते हैं, विष्णु को पूरा युगल दिखाते हैं। यह सब बुद्धि में रहना चाहिए। मनुष्य कहेंगे हम एक्टर हैं, तो मनुष्यों को ड्रामा के आदि मध्यांत का मालूम होना चाहिए। अगर तुम कहते हो एक्टर हो, भाई इस ड्रामा के इस फिल्म के पता होना चाहिए क्या है कहानी। अभी तुम प्रैक्टिकल में सत्य बाबा से सत्य कथा सुन रहे हो। नारी से लक्ष्मी, नर से नारायण बनने की यह कथा है। जरूर प्रजा भी बनेगी, सिर्फ लक्ष्मी नारायण जाकर तख्त पर बैठेंगे। यह देवी देवताओं की राजधानी स्थापना हो रही है। फिर सतयुग में जाकर तख्त पर बैठेंगे, राज्य करेंगे। वहां राजाओं का लश्कर आदि कोई नहीं होता। लश्कर बिकारी अनहोली राजाओं को होते हैं। वो तो है होली राजाएं, पवित्र राजाएं। सती को होली लैंड कहा जाता है। इसको अनहोली लैंड कहते हैं। बहुत पुराने पतित हो गए हैं। नए का पुराना बनना ही है। शरीर भी पहले नया फिर पुराना होता है। और तुम जानते हो ऊंचे ते ऊंच शिव बाबा मूल वतन में रहते हैं। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणाओं में कहते हैं कलियुग की तम प्रधान संस्कारों को निकाल, सच्चा ब्राह्मण बनना है। किसी से भी वैर नहीं रखना है। निर्भय बनने के लिए आत्माभिमानी रहने का अभ्यास करना है। हम शिव शक्ति सेना हैं, हमें तो सचखंड का मालिक बनना है, इसी नशे में रहना है। आज बाबा वरदान दे रहे हैं कलियुगी वायुमंडल में रहते हुए उसके वाइब्रेशन से सेफ रहने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। बाबा कहते हैं स्वराज्य अधिकारी उसे कहा जाता है जिसे कोई भी कर्म इंद्रिया अपनी तरफ आकर्षित नहीं करे, सदा एक बाप की तरफ आकर्षित रहे, किसी भी व्यक्ति व वस्तु की तरफ आकर्षण ना जाए। ऐसे राज्य अधिकारी ही तपस्वी है। वही हंस बगुले के कलियुगी वायुमंडल में रहते हुए सदा सैफ रहते हैं। जरा भी दुनिया के वाइब्रेशन उन्हें आकर्षित नहीं करते। सब कंप्लेंट समाप्त हो जाती है। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, बुरे को अच्छे में बदल देना ही ऊंच ब्राह्मण की श्रेष्ठ शक्ति है। बुरे को अच्छे में बदल देना। तो आज की मुरली के अनुसार हम 100 मान लेंगे। मैं कलियुग की वायुमंडल को परिवर्तन करने वाली
महाशक्ति मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ।